नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और वो टॉपिक ये है कि अभी हाल में ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने बलूचिस्तान के एक शहर सुराब पर कब्जा कर लिया है। और वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान की जो सेना है, पुलिस है, इन सबको भगा दिया है और अब पूरी तरह से उस शहर को नियंत्रण कर लिया है। तो आइए इस घटना को पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 30 मई को जब पाकिस्तान सेना के जनरल आसिफ मुनीर जो बलूचिस्तान की राजधानी है कोयटा उसका दौरा कर रहे थे, उसी दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के एक इम्पॉर्टेंट शहर सुराब पर अधिकार कर लिया और 3 घंटे की लड़ाई में उन्होंने वहाँ की पुलिस, जो थोड़ी बहुत सेना थी वहाँ पर, स्थानीय प्रशासन, बैंक, इन सभी पर कब्जा कर लिया। और अब उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इस शहर पर अब उनका कब्जा हो गया है और उन्होंने शहर के बाहर स्थित जो भी हाईवे थे उन पर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है, जिससे अगर उस क्षेत्र से कोई भी पाकिस्तानी सेना या पुलिस की कार्रवाई हो तो उसका सामना किया जा सके। तो आइए इस घटना को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बलूचिस्तान का एक जो प्रमुख शहर है सुराब, सुराब बेसिकली एक जिला है जो अभी हाल में ही बनाया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खुजदार जिले से निकालकर ये नया जिला बना है। इसकी जनसंख्या लगभग 40 से 45 हजार के आसपास है। ये शहर बड़ा ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व का शहर है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अनार, सेव और खजूर वगैरह की खेती होती है और ये एक प्रमुख बलूची संस्कृति का केंद्र भी है। तो यहाँ पर अब उनका कब्जा हो गया है और बैंक वगैरह, जो पुलिस थाना है, जो लेडी पुलिस थाना है, जो सरकारी इमारतें हैं, सब पर उन्होंने BLA के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। जनता उन्हें सहयोग दे रही है और जनता ने कोई भी विरोध नहीं किया है। तो आइए अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर जो बलूचिस्तान है और इसकी समस्या है क्या। तो देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाइज प्रांत है। 44% जो पाकिस्तान का एरिया है वो बलूचिस्तान है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 48 लाख है और ये खनिज संसाधनों से बहुत संपन्न है। यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा, प्राकृतिक गैस, कोयला, इन सब के विशाल भंडार हैं और इन संसाधनों का इस्तेमाल करने यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लाभ मिलता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है और पिछड़ापन है, जिसके चलते यहाँ के लोग बहुत लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार और सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हाल में ही आपको याद होगा एक घटनाक्रम जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली थी, जिसमें 200 से अधिक पाक सैनिकों की हत्या कर दी थी। और अभी हाल में ही अगर आपको याद होगा तो बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और भारत सरकार से भी वो मांग कर रहे हैं कि भारत में उनकी दिल्ली में एम्बेसी खोलने की परमिशन दी जाए और साथ में UN वगैरह से भी वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें मान्यता दी जाए। हालांकि उनको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ये मांग वो कर रहे हैं। वजह क्या है? तो देखिए, जैसा आपको पता ही है कि बलूची जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया के अलावा अफगानिस्तान में और ईरान में भी रहते हैं, तो उनमें आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है। वो एक अलग बलूचिस्तान देश की मांग लंबे समय से करते रहे भी हैं, लेकिन इस मांग को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार और जो सेना है वो लगातार इन पर अत्याचार करती है, लोगों को गायब कर देती है। हाल में ही कुछ ऐसी रिपोर्टें भी निकली थी BBC वगैरह की, जिसमें बलूचिस्तान एरिया में कुछ सामूहिक कब्रें भी पाई गई। तो यानी बहुत ज़्यादा वो अत्याचार करती है पाकिस्तान सेना और सरकार यहाँ पर, जिसके कारण ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट आपको मैं बता दूं कि चाइना जो है वो अपने CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है और बलूचिस्तान के ही पर स्थित ग्वादर पोर्ट इस CPEC का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसको लेकर अब चाइना सीधे सीधे BLA से बात करना चाहती है। पाकिस्तान सेना और सरकार पे अब उनको भरोसा नहीं है, उनको बाईपास करके वो मांग, मतलब वो अब इनके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है। अब इसका भविष्य क्या हो सकता है? तो देखिए, सुराब शहर पर कब्जे के बाद हो सकता है BLA जो बलूचिस्तान के और इम्पोर्टेंट शहर हैं जैसे कोयटा है, खुजदार है, तुर्बत है, इन सब पे भी कब्जे के प्रयास करे, अगर उनको पर्याप्त रूप से लड़ाके संसाधन वगैरह उनके पास रहें तो। और अब दूसरी संभावना यह है कि पाक सरकार और सेना
तीव्र गति से रिटेलिएट करेगी, जवाब देने की कोशिश करेगी, जिससे इस जो सोराब शहर है इसमें संघर्ष छिड़ सकता है। BLA के लड़ाकों के अलावा स्थानीय लोगों के मारे जाने की भी संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के इस घटना पर अभी आगे और भी डेवलपमेंट होता रहेगा, जिस पर मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।